दोस्तों, आज हम आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस बात का एक बेहतरीन नमूना है कि किस तरह एक राइटर आपको एक ऐसी कहानी से बांध सकता है जिसमें आपको एक सेकंड भी अपनी आंखों को इधर से उधर करने का मौका तक न मिले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बड़ी मूवी की। इस मूवी की स्टोरी में आपको अंत तक रोकने की ताकत है, इसलिए अगर यकीन नहीं होता तो चलो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसी ही सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसके कपड़ों को देखकर लग रहा है कि वो किसी हॉस्पिटल में है, और जब वो बच्चा उस हॉस्पिटल में इधर उधर घूमते हुए एक कमरे के पास पहुंचता है तो वहां अचानक एक हाथ उसे कमरे के अंदर खींच लेता है। इसके बाद हम मूवी में देखते हैं एक पिता यानी श्रीकांत को, जो अपने 7 साल के बेटे मंदार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा है। कहानी में हमें पता चलता है कि श्रीकांत असल में एक सिंगल पेरेंट है, क्योंकि मंदार के जन्म के वक्त ही उसकी बीवी गुजर गई थी और उसके बाद श्रीकांत ने ही मंदार को माता और पिता दोनों का प्यार दिया है। खैर, आगे हम देखते हैं मंदार को, जो अचानक एक दिन क्रिकेट खेलते हुए बेहोश हो जाता है और श्रीकांत हड़बड़ाहट में उसे एक हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। वहां डॉक्टर श्रीकांत को मंदार की कुछ टेस्टिंग करवाने के साथ साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिनॉय से मिलने की सलाह देता है। वो कहता है कि डॉक्टर शिनॉय आपको पास में ही संजीवनी हॉस्पिटल में मिलेंगे। इसके बाद ही श्रीकांत मंदार को लेकर सीधा उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिनॉय से मिलने के लिए आता है, जहां उसे डॉक्टर शिनॉय की बेटी राधिका मिलती है। वो कहती है कि डॉक्टर शिनॉय बाहर गए हैं, इसलिए वो ही बच्चों का इलाज कर रही है। इसके बाद वो श्रीकांत को मंदार की कुछ टेस्टिंग करवाने के लिए पास के ही रूम में भेज देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस रूम में एक बच्चा तेज तेज रो रहा होता है, क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर राधिका फौरन उस बच्चे के पास जाती है और उसको दर्द कम करने का इंजेक्शन देकर सुला देती है। इसके बाद श्रीकांत मंदार को लेकर टेस्टिंग के लिए रूम के अंदर लेकर जाता है, जहां मौजूद लोगों में से एक कंपाउंडर उसको नीचे टेस्टिंग की फीस जमा करके आने को बोलता है। जिसके बाद श्रीकांत मंदार को वहीं छोड़कर नीचे फीस देने के लिए चला जाता है। वहां वो देखता है कि फीस के लिए पहले से ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए वो लाइन में खड़े होकर अपना नंबर आने का वेट करता है। वहीं दूसरी तरफ मंदार हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी उसे एक रूम में वही लड़का दिखता है जो अभी दर्द से चिल्ला रहा था। मंदार देखता है कि वो लड़का अंदर कमरे में लगी विंडो की तरफ बैठकर सामने वाली बिल्डिंग को देख रहा है और मुस्कुराया जा रहा है। जिसके बाद वो उस लड़के से अपना नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम भास्कर बताता है। मंदार भास्कर से पूछता है कि तुम सामने क्या देखकर हंस रहे थे? तो भास्कर बोलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में मेरी माँ एलिजाबेथ रहती है, मैं उनको देखकर ही हंस रहा था। वो बताता है कि मेरी माँ पहले इस हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। जिसके बाद मंदार पूछता है कि आखिर तुम अपनी माँ से इतनी दूर से कैसे बात कर लेते हो? तो वो बोलता है कि मेरे पास एक फोन है जिसकी मदद से मैं उनसे बात करता हूँ। इस बीच भास्कर मंदार से कहता है कि मेरी माँ कह रही है कि तुम भी बहुत जल्दी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हो। इस पर मंदार जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, वो तो बस कुछ टेस्टिंग के लिए वहाँ आया है और जल्दी ही अपने पिता के साथ वहाँ से चला जाएगा। बातों बातों में अब मंदार भास्कर से पूछता है कि क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? तो इस पर भास्कर राजी हो जाता है और दोनों वहाँ से क्रिकेट खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भास्कर जब मंदार के साथ रूम से निकलता है तो वो अपने फोन को ड्रॉअर में रखकर वहाँ से पेपर बॉल निकालता है, जिससे वो दोनों बाहर खेल सके। खैर, दोनों बाहर आते हैं और खेल के बीच में ही भास्कर उसको सामने वाली बिल्डिंग के पास ले आता है, जहाँ एक सीढ़ी रखी होती है। वो मंदार से कहता है कि वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है, लेकिन वो ये बात किसी को ना बताए और उसके वापस आने का इंतजार करे। मंदार ठीक वैसा ही करता है और इस बीच श्रीकांत टेस्टिंग की फीस जमा करके वापस आ जाता है। वो देखता है कि मंदार उस रूम में नहीं है और उसको ढूंढने लगता है। इस बीच वहाँ हल्ला हो जाता है और पूरा स्टाफ मिलकर अब मंदार को ढूंढने लगता है। जिसके बाद उनको मंदार वहीं सीढ़ी के पास खड़ा हुआ मिल जाता है। श्रीकांत उसको डांटता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए? जिस पर मंदार कहता है कि वो तो भास्कर के साथ यहाँ खेलने आया था। श्रीकांत पूछता है कि भास्कर कौन है, तो पीछे खड़ी डॉक्टर राधिका बताती है कि भास्कर दरअसल वही बच्चा है जो अभी दर्द से हॉस्पिटल में रो रहा था। वो कहती है कि उसको लास्ट स्टेज कैंसर है और बहुत जल्द ही उसका ऑपरेशन होने वाला है, जिसके लिए उसने कुछ एनजीओ से पैसे की मदद भी मांगी है। इसके बाद श्रीकांत को भास्कर के लिए दुख होता है और वो अपने बेटे मंदार को देखकर इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ के लोग साथ मिलकर भास्कर को उस बिल्डिंग में से बाहर लाने की बात करने लगते हैं और तभी डॉक्टर राधिका श्रीकांत से कहती है कि आप अपनी रिपोर्ट्स कल ले लीजिएगा। भास्कर के लिए सभी को परेशान देखकर श्रीकांत वहां से मंदार को लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मूवी का वही ओपनिंग सीन, जिसमें वो बच्चा एक रूम के पास जाता है और वहाँ एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भास्कर ही होता है और जैसे ही भास्कर को वो हाथ अंदर खींचता है वैसे ही हमको उसकी एक चीख सुनाई देती है
और सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन जब श्रीकांत मंदार की रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर राधिका से पहले मंदार के बारे में पूछता है, जिसके बाद डॉक्टर राधिका रोते हुए बताती है कि कल हमें भास्कर सामने वाली बिल्डिंग में बेहोशी की हालत में मिला था और उसको काफी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। श्रीकांत ये सुनकर मायूस हो जाता है और अपनी रिपोर्ट्स का वेट करने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि मंदार और भास्कर एक बार फिर एक दूसरे के साथ मिलकर हॉस्पिटल में इधर उधर घूमने लगते हैं, जहाँ भास्कर उसे एक कमरे में ले जाता है और वहाँ काफी सारी डेड बॉडीज रखी हुई होती हैं। इस बीच एक नर्स डॉक्टर राधिका के केबिन में आती है और कहती है कि मंदार उनको ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी की हालत में मिला है। सामने बैठा श्रीकांत इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाता है और फौरन अपने बेटे के पास पहुंचता है। डॉक्टर राधिका श्रीकांत को समझाती हैं कि मंदार की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ वो कहती है कि उसे कुछ और टेस्ट भी कराने होंगे और मंदार को 2 दिन के लिए एडमिट करना होगा, ताकि ये क्लियर हो सके कि आखिर मंदार बार बार बेहोश क्यों हो रहा है। श्रीकांत भी अपने बेटे को लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो टेस्ट के लिए राजी हो जाता है और अपने बेटे को एडमिट करा देता है। एडमिट करने के बाद श्रीकांत बातों ही बातों में मंदार से पूछता है कि आखिर उस दिन तुम ऑपरेशन थिएटर में क्यों गए थे। तो मंदार कहता है कि वो वहाँ भास्कर के साथ गया था। श्रीकांत उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि चलो अब तुम्हारा दोस्त यहाँ नहीं है और वो कल ठीक होकर यहाँ से जा चुका है। जिस पर मंदार उसे अपने पास बुलाता है और उसके कान में कहता है कि पापा भास्कर अभी भी यही है। इसके साथ ही साथ वो उसे एलिजाबेथ के बारे में भी बताता है कि वो भास्कर की माँ है और वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। फिर वो अपने पिता को एक ड्रॉअर की ओर इशारा करता है और कहता है कि उसमें वही फोन रखा है जिससे भास्कर अपनी माँ से बात करता है, इसलिए आप भी अभी उसकी माँ को फोन लगाइए और उनसे बोलिए कि वो मुझे ठीक कर दे। उसकी ये सब बातें श्रीकांत बहुत ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कि आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है। इसके बाद मंदार टॉयलेट के लिए बाहर जाता है और श्रीकांत इतनी देर में उस ड्रॉअर के अंदर उस मोबाइल को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद मंदार को MRI के लिए भेजा जाता है और जब वो वापस आता है तो श्रीकांत उससे कहता है कि मुझे पैसे लेने के लिए घर जाना होगा, इसलिए मंदार इस बार अपने रूम में ही रहे और कहीं ना जाए। लेकिन मंदार उसकी एक भी बात ध्यान से नहीं सुन रहा होता, क्योंकि वो बार बार अपने पिता से एलिजाबेथ को फोन लगाने के लिए बोलता रहता है। मंदार की इस हरकत पर अब श्रीकांत को गुस्सा आ जाता है और वो मंदार को स्ट्रिक्टली डांटकर वहाँ रुकने के लिए कहता है। इसके बाद वो बाहर आकर कंपाउंडर को कुछ पैसे देता है ताकि उसके लौटने तक वो मंदार पर नजर रख सके। यहाँ हम देखते हैं कि श्रीकांत के पास पैसों की कमी होती है और वो अपनी सारी सेविंग्स निकालकर वापस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। इस बीच हॉस्पिटल में मंदार उस ड्रॉअर में फोन को ढूंढने लगता है और उसे वो फोन मिल जाता है, लेकिन वो देखता है कि फोन बंद है और उसमें बैटरी नहीं है, इसलिए वो मायूस होकर चुपचाप लेट जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि वो फोन अचानक बजने लगता है और मंदार उसे पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से उसे एलिजाबेथ की आवाज सुनाई देती है जो उससे बिल्डिंग में आने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर वो वहाँ आ जाएगा तो वो उसकी बीमारी को ठीक कर देगी। और इस सब के बीच मंदार देखता है कि बिल्डिंग में एक जगह पर लाल रोशनी हो रही होती है। इससे उसे लगता है कि एलिजाबेथ शायद उसी कमरे में होगी, इसलिए मंदार हॉस्पिटल में सभी की नजरों से बचकर उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। वहीं उसी वक्त हॉस्पिटल में श्रीकांत भी आ जाता है, जो मंदार को कमरे में ना देखकर परेशान होने लगता है। इसके लिए वो सबसे पहले उस कंपाउंडर पर चिल्लाता है और फिर अपने बेटे को ढूंढने लगता है। इस बीच वो बार बार उस कंपाउंडर से कहता है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है। एक तो वो बार बार एलिजाबेथ नाम की लेडी का नाम ले रहा है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और दूसरी तरफ तुमने भी उसका ध्यान नहीं रखा। कंपाउंडर श्रीकांत के मुंह से एलिजाबेथ का नाम सुनकर चौंक जाता है। इसके बाद वो अपने सर और उस हॉस्पिटल के मालिक यानी डॉक्टर शिनॉय को फोन लगाता है और उन्हें बताता है कि मंदार नाम के लड़के को भी एलिजाबेथ दिखने लग गई है। इस पर डॉक्टर शिनॉय इससे कहते हैं कि वो ये बात राधिका को ना बताए और उस बच्ची पर नजर रखे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंदार उस बिल्डिंग में आ चुका है और जैसे ही वो उसमें अंदर बढ़ता है तभी एक डरावनी सी औरत उसके सामने आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत असल में दिखने में काफी डरावनी होती है, लेकिन जब मंदार उसको देख रहा होता है तब वो एक बहुत ही शांत और सुंदर औरत की तरह बात कर रही होती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एलिजाबेथ असल में किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और ना उनको डराना चाहती है। इसके बाद एलिजाबेथ मंदार को एक रूम की तरफ इशारा करती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही मंदार उस कमरे के करीब पहुंचता है तभी वो कंपाउंडर अचानक पीछे से आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एक इंजेक्शन लगाकर वापस हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में श्रीकांत अब सीनियर डॉक्टर रवीश से मिलता है, जो उसको बताते हैं कि मंदार पूरी तरह ठीक है और उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच श्रीकांत उनसे पूछता है कि क्या वो किसी एलिजाबेथ को जानते हैं जो इस हॉस्पिटल में नर्स थी, तो इस पर डॉक्टर उससे मना कर देते हैं कि वो इस नाम की किसी भी नर्स को नहीं जानते। तभी वो श्रीकांत से कहते हैं कि शायद आपका बेटा शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार हो गया है, जिसमें एक आदमी को वही ख्याल आ रहे होते हैं जो साथ वाले शख्स को आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह भास्कर नाम के अनाथ लड़के को वो ख्याल आते थे, उसी तरह मंदार ने उसकी बातों को इस तरह सीरियसली ले लिया है कि अब उसे भी वही ख्याल आने लगे हैं।
लेकिन इससे उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मंदार को होश आ जाता है, जिसके बाद वो वापस अपने पिता से एलिजाबेथ से मिलने को कहता है। लेकिन इस बार श्रीकांत उसकी बात पर गुस्सा ना करके उसका मन रख लेता है और उससे कहता है कि वो एलिजाबेथ से मिलने जरूर जाएगा। उसके ऐसा कहते ही मंदार उसके हाथ में एक पेपर देता है और कहता है कि इसमें एक मैप है जो एलिजाबेथ तक जाने में उसकी मदद करेगा। ये मैप असल में वही पेपर वॉल वाला पेपर होता है जो भास्कर शुरू में अपने ड्रॉअर से निकाल कर खेलने के लिए लाया था। वही पेपर अब मंदार के पास होता है। श्रीकांत बाहर आकर अपने बेटे की इस मानसिक हालत पर बेहद अफसोस कर रहा होता है कि तभी वो उस मैप को ध्यान से देखता है, जहां उसे पेपर के एक तरफ तो मैप दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक औरत का नाम दिखाई देता है, जिसका नाम होता है एलिजाबेथ डिसूजा, और वहीं ऊपर एक बच्चे का नाम लिखा होता है, जिसका नाम होता है जिमी डिसूजा। जैसे ही वो इसको पढ़ता है तभी उसे एक पल के लिए एहसास होता है कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है, और वहीं अगले पल वो खून गायब भी हो जाता है। ये सब देखकर श्रीकांत बेहद घबरा जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो एलिजाबेथ नाम की कोई ना कोई लेडी एग्जिस्ट जरूर करती थी। इसलिए अब वो वही करने की सोचता है जो मंदार चाहता था। वो फौरन उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है ताकि एलिजाबेथ नाम के रहस्य को सुलझा सके। अंदर जाकर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करने लगता है, और जैसे ही वो सेम रूम के पास आकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है तभी पीछे से कंपाउंडर आकर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीकांत होश में आ चुका होता है और उसके सामने डॉक्टर रवीश और डॉक्टर शिनॉय बैठे होते हैं। श्रीकांत उन्हें अब एलिजाबेथ के बारे में बताने लगता है, जिस पर डॉक्टर शिनॉय कहते हैं कि उसे भी अब वही डिसऑर्डर हो चुका है जो उसके बेटे को था, इसलिए उसे भी एलिजाबेथ का भ्रम होने लगा है। इस पर श्रीकांत उसे वो मैप वाला पेपर दिखाकर कहता है कि अगर ये मेरा भ्रम है तो इस पेपर पर मैप और उसका नाम क्यों लिखा है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों डॉक्टर मिलकर ऐसा नाटक करने लगते हैं कि जैसे वो पेपर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर है जो सिर्फ श्रीकांत को ही एक मैप की तरह दिख रहा है और किसी को नहीं। इसके बाद वो श्रीकांत को गलत साबित करने के लिए उसी बिल्डिंग में ले जाते हैं जहाँ से उसे वो कंपाउंडर वापस लेकर आया था। वहाँ श्रीकांत के साथ साथ किसी को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद डॉक्टर शिनॉय कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि यहाँ कोई नहीं है और ये सब तुम्हारा भ्रम है, इसलिए अब किसी को ये कहानी मत बताना और खासकर मेरी बेटी को, क्योंकि भास्कर की वजह से वो पहले से ही अपसेट है और ये सब सुनकर वो अब डिस्टर्ब हो जाएगी। इतना सब होने के बाद अब श्रीकांत को लगता है कि शायद वो ही गलत था, इसलिए वो ये सब बात किसी को ना बताने के लिए मान जाता है। अगले दिन जब श्रीकांत राधिका से मिलता है तो राधिका उसे बताती है कि उसके बेटे मंदार को लंग कैंसर है, जिसके लिए उसका एक ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। श्रीकांत को ये सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद राधिका उसको संभालती है। वो अपने बेटे को ठीक करना चाहता था पर पैसे ना होने की वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। वो राधिका को बताता है कि उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं और बाकी पैसों के इंतजाम के लिए उसे काफी टाइम लग जाएगा। इस पर राधिका उसको कहती है कि वो परेशान ना हो, क्योंकि उसकी जानकारी में कई ऐसे एनजीओ हैं जो पैसे को अरेंज करने में उसकी पूरी मदद करेंगे। श्रीकांत को इस बात से बेहद तसल्ली मिलती है और वो अपने बेटे मंदार के बारे में सोचकर काफी इमोशनल होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में मंदार के लिए सारा फंड इकट्ठा हो जाता है और उसके ऑपरेशन के लिए पूरे 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इसके बाद एनजीओ का केयर टेकर वहां आता है और श्रीकांत को बधाई देते हुए बताता है कि आज तक किसी भी बच्चे के लिए इतनी जल्दी फंड इकट्ठा नहीं हुआ जितना जल्दी मंदार के लिए हुआ है। उसकी इस बात को सुनकर श्रीकांत को थोड़ा शक होता है कि आखिर कितनी बार इस तरह फंड रेज किया गया है, इसलिए वो उस एनजीओ वाले से इस बारे में पूछता है। इस पर वो आदमी उसे अपने मोबाइल में काफी सारे फंड रेज प्रोग्राम दिखाने लगता है, जिसमें श्रीकांत को एलिजाबेथ और उसके बेटे जिमी के फंड रेज प्रोग्राम के बारे में भी पता चल जाता है। उसको देखकर श्रीकांत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि डॉक्टर शिनॉय ने उससे जरूर कुछ न कुछ छिपाया है। इसके बाद श्रीकांत उस कंपाउंडर को अकेले में पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिर एलिजाबेथ का सच क्या है। कंपाउंडर उससे घबरा जाता है और उसको बताता है कि 1 साल पहले एलिजाबेथ नाम की नर्स के बेटे का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने परेशान होकर सभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि उसके बेटे को कोई दिक्कत नहीं थी, हॉस्पिटल वालों ने उसे जानबूझकर मारा है। उसकी इस हरकत से परेशान होकर एक दिन डॉक्टर शिनॉय ने उसको सामने वाली बिल्डिंग में बंद कर दिया, जिसके बाद रोज उसको कोई ना कोई सिर्फ खाना देने ही जाता था और इसी बीच एक दिन पता नहीं वो कहीं गायब हो गई और आज तक नहीं लौटी। आगे वो बताता है कि उसके जाने के बाद वो हॉस्पिटल में सभी बच्चों को दिखने लगी और जब भी कोई बच्चा उस बिल्डिंग में जाता तो अगले दिन उसकी लाश मिलती। लेकिन मंदार के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उस बिल्डिंग में एक बार जाकर वापस आ चुका है और अब कुछ ही दिनों में ऑपरेशन के बाद यहाँ से वैसे भी वो ठीक होकर वापस चला जाएगा। ये सब बताने के बाद कंपाउंडर उससे कहता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता और आप किसी को भी ये मत बताना कि मैंने ये सब आपको बताया है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। श्रीकांत उसकी एक एक बात ध्यान से सुनता है और फिर उससे कहता है कि वो उसे उस बिल्डिंग के उसी रूम में ले जाए जिसमें एलिजाबेथ को कैद किया गया था। कंपाउंडर उसको वहां ले जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन फिर मौका पाकर श्रीकांत को ही उस बिल्डिंग में बंद करके वहां से भाग जाता है।
श्रीकांत के पास आगे बढ़ने के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं होता, इसलिए वो उस बिल्डिंग में उसी मैप के हिसाब से आगे बढ़ने लगता है जो उसने पेपर पर देखा था। वहाँ उसे वो रूम दिखता है जहाँ पिछली बार उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था। साथ ही वो देखता है कि उस रूम का दरवाजा जो पहले नीचे से टूटा हुआ था उसे किसी ने लकड़ी के टुकड़ों से बंद कर दिया है। वो फौरन उस दरवाजे को तोड़ता है और उस रूम के अंदर चला जाता है। अंदर उसे सिर्फ एक बेड दिखाई देता है और सामने एक खिड़की दिखाई देती है जिसको किसी ने उस दरवाजे की तरह ही लकड़ी के टुकड़ों से बंद किया होता है। और जैसे ही वो उस खिड़की को खोलता है तो सामने उसे मंदार किसी से फोन पर बात करते हुए दिखाई देता है। वो चिल्लाकर अपने पिता को बताता है कि उसकी बात फोन पर एलिजाबेथ से हो गई है और उसने कहा है कि मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगा। इतनी देर में मंदार की चिल्लाहट सुनकर वहाँ डॉक्टर राधिका आ जाती है, जो सामने वाली बिल्डिंग में श्रीकांत को देखकर अजीब सा रिएक्ट करती है और कंपाउंडर से फौरन मंदार के ऑपरेशन की तैयारी करने को कहती है। वहीं खिड़की से ये सब होते देख श्रीकांत की समझ में कुछ नहीं आ रहा होता और तभी उसे महसूस होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है। और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे एलिजाबेथ की स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसे बार बार बिजली के बोर्ड की तरफ इशारा कर रही होती है। इसके बाद सीन अचानक शिफ्ट होता है जिसमें श्रीकांत उस रूम से भागते हुए दिखता है और उसके सामने डॉक्टर शिनॉय, डॉक्टर रवीश और वो कंपाउंडर होता है। वो अपने साथ हुई हर बात को एक्सप्लेन करने वाला होता ही है कि इतनी देर में कंपाउंडर उसको इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में उसे एक रूम में रखा जाता है जहां डॉक्टर राधिका, डॉक्टर शिनॉय और डॉक्टर रवीश मौजूद होते हैं। वो सोचते हैं कि श्रीकांत इस वक्त बेहोश है, लेकिन श्रीकांत हल्के हल्के होश में होता है और उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और उनकी बातों से जो राज अब खुलता है उसको सुनकर मूवी में तो क्या, एक आम इंसान को भी बेहोशी से होश आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत को पता चलता है कि वो तीनों मिलकर बच्चों की बीमारी की फेक रिपोर्ट्स बनाते थे और फिर उनके ऑपरेशन के लिए खुद ही एनजीओ से कांटेक्ट करके फंड इकट्ठा करते थे, जिसके बाद वो एक छोटा सा नकली ऑपरेशन करते थे और उसके बाद वो बच्चों को घर भेज दिया करते थे। और ऐसे ही एक ऑपरेशन में 1 साल पहले जिमी नाम के लड़के की गलती से मौत हो गई थी, जिसकी माँ का नाम था एलिजाबेथ। वहीं हमें पता चलता है कि ये सारे ऑपरेशंस कोई और नहीं बल्कि राधिका ही करती थी, जिसके पास डॉक्टर की कोई डिग्री भी नहीं थी, बल्कि वो तो मेडिकल एग्जाम में 3 बार फेल भी हो चुकी थी और इसलिए उसको एक सनक थी कि उसे ऑपरेशन करके एक डॉक्टर बनना है, जिसकी वजह से वो बच्चों का ऑपरेशन करती थी। लेकिन इस बार राधिका के पिता डॉक्टर शिनॉय से कहते हैं कि हमें इस मामले को यही दबाना होगा, इसलिए वो मंदार के चेस्ट को थोड़ा सा स्टिच कर दे ताकि दिखने में ऐसा लगे कि उसका ऑपरेशन हुआ है और वहीं श्रीकांत को भी ठिकाने लगा दे, ताकि दुनिया वालों से हम कह सकें कि श्रीकांत पैसे ना होने की वजह से अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग गया। राधिका इस बात के लिए राजी हो जाती है और वो कंपाउंडर को एक ओवरडोज का इंजेक्शन देकर कहती है कि वो उसको श्रीकांत को जाकर लगा दे। लेकिन जैसे ही वो कंपाउंडर वहां पहुंचता है, श्रीकांत उल्टा उसी को वो इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं राधिका को, जो अपने पिता के मना करने के बावजूद मंदार के ऑपरेशन की तैयारी करने लगती है और वो ये ऑपरेशन इंटरनेट की एक वीडियो की मदद से करने वाली होती है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में राधिका ही वो शख्स थी जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और वो इस काम के अंदर एक सीरियल किलर की तरह बिहेव कर रही थी, जिसमें कि उसे ऑपरेशन करके एक डॉक्टर बनने का भूत सवार था। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जैसे ही राधिका ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है, उसे वहां मंदार दिखाई नहीं देता, क्योंकि इतनी देर में श्रीकांत अपने बेटे को लेकर वहां से भाग चुका होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में उस हॉस्पिटल की खबर आ रही होती है और सभी डॉक्टर्स को वहां से गिरफ्तार किया जा रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो इसके लिए कहानी जाती है थोड़ी सी पीछे। उस समय पर जब एलिजाबेथ के इशारे पर श्रीकांत ने बिजली के बोर्ड को चेक करना शुरू किया और वहां उसे मिला एलिजाबेथ का मोबाइल, जिसमें उसने अपने मरने से पहले सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड की थी कि किस तरह डॉक्टर राधिका उसके बेटे जिमी को गलत दवाइयां दे रही थी और उसका गलत इलाज कर रही थी। और जब उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो डॉक्टर शिनॉय ने उसको इस बिल्डिंग में बंद कर दिया और इस बीच उसकी एक दिन मौत हो गई। श्रीकांत यही सबूत पुलिस को दे देता है और पुलिस सभी को पकड़कर हॉस्पिटल को सीज कर देती है और वहीं हमें दिखाया जाता है श्रीकांत को, जो अपने बच्चे को इनहेलर दे रहा होता है क्योंकि उसे बस एक छोटी सी बीमारी थी। और इसी के साथ मूवी हमें एक बहुत ही बड़े मैसेज के साथ अलविदा कह देती है। दोस्तों, इस मूवी में भले ही एक हॉरर का सब्जेक्ट हो, लेकिन इसके साथ ही साथ ये मूवी हमें समाज का वो आईना दिखाती है जो असल में इस दुनिया में हो रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स किस तरह आज लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं वो हम सभी जानते हैं और उनके इस गलत काम की वजह से वो अच्छे हॉस्पिटल्स भी बदनाम होते हैं जो सही मायने में लोगों की मदद करते हैं। खैर, बोला था ना, ये मूवी आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसे ही यूनिक मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।